33 करोड़ देवताओं में से किसी देवता का नहीं। मेरे साथ सिर्फ एक ही नाम जुड़ता है, शंकर। क्यों शंकर? क्यों है? क्योंकि वही देव आत्माओं के बीच में, जो सुख देने वाली देव आत्माएं हैं, उनके बीच में वो ही उसका गुण है। बड़े ते बड़ा देव। कैसा बड़ा देव? सबसे जास्ती इस दुनिया में सुख देने वाला देव। अच्छा, तो सदा सुख देने वाला देव ही रहता है या सबसे जास्ती दुख देने वाला दुखदाई राक्षस भी बनता है? हाँ? लास्ट में राक्षस बनता है। और फर्स्ट में पहले पहले सुखदाई देवता। माना जब मैं आता हूं सुप्रीम सोल शिव सृष्टि पर, तो सुखदाई बनाता है और बनता भी है। पहले खुद बनेगा कि दूसरों को बनाएगा? पहले खुद बनता है। तो पहले क्या बनेगा? पहले सुखदाई बनेगा कि पहले दुखदाई बनेगा? है? पहले क्या बनेगा? पहले सुखदाई बन जाएगा। बन जाएगा है? अगर पहले सुखदाई बन जाए तो इस दुखदाई दुनिया का विनाश कौन करेगा? कौन करेगा? है? कौन करेगा? हाँ, लास्ट में विनाश करेगा। तो सुखदाई बना। तो बताया, मैं ऐसी ही आत्मा का आधार लेता हूं कि जो सबसे जास्ती खुद भी सुख भोगती है और सबसे जास्ती दुख भी भोगती है। इसलिए जैन ग्रंथ में भी जैनियों ने अपने शास्त्रों में लिखा है कि एक सृष्टि के, एक ही सृष्टि के 6 भाग हैं, 6 आरे बताते हैं। जैसे हिंदुओं में 4 युग बताते हैं, उन 6 आरों में एक आरा है सनत कुमार कल्प। किसका कल्प? सनत कुमार का। तो वो सनत कुमार सबसे जास्ती दुख भोगने में है शक्ति वाला है, सबसे जास्ती सुख भी भोग लेता है। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि वो सनत कुमार सबसे जास्ती सुख भी भोगने वाला है? तो उसे 5वें कल्प में डाल दिया। उन्हें पहले कल्प का पता ही नहीं है। जिसे पहले कल्प के आदि में है, जो हिंदुओं में ब्रह्मा की सारी दुनिया औलाद मानी जाती है, उसमें सबसे बड़ा बच्चा सनत कुमार कहा जाता है हिंदुओं में। तो न हिंदुओं को पता है, कहते तो हैं योगी ईश्वर सनत कुमार, लेकिन योगियों का ईश्वर कब था ये उन्हें पता नहीं। और योगियों का ईश्वर था तो योगियों का ईश्वर का नाम तुम कृष्ण क्यों लेते हो? योगीश्वर, योगी राज, कि कृष्ण ने राजयोग सिखाया गीता में है? फिर तो योगीश्वर सनत कुमार का ही नाम लो ना। और सनत कुमार का नाम लेंगे तो ये भी पता चलेगा कि सनत कुमार से सनातन धर्म स्थापन हुआ। जैसे धर्म पिता के नाम पर धर्म का नाम होता है ना, बुद्ध के नाम पर बौद्ध धर्म है, क्राइस्ट के नाम पर क्रिश्चियन धर्म, मोहम्मद के नाम पर मुस्लिम धर्म। तो ऐसे ही ये तो साबित होता है कि किसके आधार पर? सनत कुमार के नाम पर सनातन धर्म स्थापन हुआ। तो सनातन धर्म तो सबसे जास्ती सुखदायी हुआ ना। तो सबसे जास्ती सुखदायी धर्म का स्थापक तो सबसे जास्ती सुख भोगने वाला हुआ ना है। तो जो सबसे जास्ती सुख भोगने वाला है उसका नाम कृष्ण डाल दिया है।
16 कला संपूर्ण नारायण डाल दिया। अरे एक तरफ कहते हैं कि भगवान ने राजयोग सिखाया तो नर अर्जुन को 16 कला संपूर्ण नारायण बनाया, तो भगवान ऊंचा हुआ, योग सिखाने वाला योगीश्वर ऊंचा हुआ, या सीखने वाला देवता 16 कला संपूर्ण बनने वाला ऊंचा हुआ है? तो गीता के ऊपर नाम डाल दिया किसका है? किसका डाल दिया? कृष्ण का नाम डाल दिया। हाँ, और जिस कृष्ण को पूजते हैं उस कृष्ण को मंदिर में बच्चा बना के रख दिया, उसको बच्चा बना के रख दिया जिसकी पूजा करते हैं। और जिससे ज्ञान लेते हैं उस ज्ञान लेने वाले अर्जुन के रथ में जिसको दिखाया है उसको बड़ा बना दिया। और ये क्या बात हुई? बड़े को क्यों नहीं पूजते? बड़े को नहीं पूजते, छोटे बच्चे को पूजते, ये क्या बात हुई है? क्योंकि उन ऋषियों मुनियों की बुद्धि की पहुंच जो है, कितनी भी उड़ान ऊंची उठने वाली उड़ने वाली उनकी आत्मा रही हो, लेकिन सतयुग से पहले स्टेज क्या थी सृष्टि की, वो उनकी बुद्धि में नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि सतयुग आदि से पहले तो इस सृष्टि का बड़ा भारी विनाश हुआ था, महाविनाश, जिससे बड़ा विनाश इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कभी होता ही नहीं। तो बताया कि बाप बताते हैं कि मैं तो कृष्ण में नहीं आता हूं, या कृष्ण का जो बड़ा रूप अर्जुन के रथ में दिखाया है, बड़ा रूप दिखाया ना, मैं उस रूप में नहीं आता हूं। मैं किस रूप में आता हूं? मैं तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर वो आत्मा जो सबसे नीचते नीच स्टेज में चली जाती है, नीचते नीच आत्माओं के कंट्रोल में आ जाती है, अधीन हो जाती है, उस आत्मा को आकर के विश्व का मालिक बनाता हूं। क्या कहा है? सारी दुनिया उसके ऊपर कंट्रोल करती है कि वो सारी दुनिया में से किसी के ऊपर कंट्रोल करता है? अरे शास्त्रों में तो दिखाया है भगवान राम हुए। कैसे भगवान राम? जिनकी घरवाली के ऊपर उनका कंट्रोल नहीं रहा। क्या घरवाली को ही कौन ले गया? रावण ले गया। अरे ये क्या बात हो गई? जो भी घर का मालिक होता है उसका सबसे जास्ती कंट्रोल किसके ऊपर होता है? बच्चों के ऊपर होता है या घरवाली के ऊपर कंट्रोल होता है? मां के ऊपर कंट्रोल होता है या बाप के ऊपर कंट्रोल होता है या बाबा के ऊपर कंट्रोल होता है? किसके ऊपर कंट्रोल होता है? हाँ, घरवाली के ऊपर कंट्रोल होता है ना। तो बताया जिसकी घरवाली ही चोरी हो गई, घरवाली के ऊपर ही कंट्रोल नहीं कर पाया तो दुनिया के ऊपर क्या कंट्रोल करेगा? तो बताया ऐसी कमजोर आत्मा, उस आत्मा में मैं प्रवेश करता हूं। इसलिए बाप कहते हैं राम बाप को कहा जाता है। बाप क्यों कहा है? बाप तो सुप्रीम सोल हुआ ना, लेकिन वो तो आत्माओं का बाप है, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्माओं का बाप है। लेकिन उन आत्माओं के बीच में जो भोगी आत्माएं हैं, उस एक को छोड़ करके सारी दुनिया में सृष्टि रूपी रंगमंच पार्ट बजाने वाली आत्माएं सब भोगी हैं। उन भोगी आत्माओं के बीच में वो एक ऐसी आत्मा है जो जास्ती से जास्ती सुख भी भोगने वाली, जास्ती से जास्ती बड़ा शासक बनने वाली और जास्ती से जास्ती शासित होने वाली, कंट्रोल्ड होने वाली आत्मा,
दुख सहन करने वाली आत्मा भी है। तो उस आत्मा को आकर के मैं क्या बनाता हूं, षष्ठी रूपी रंगमंच पर सुप्रीम एसी का पार्ट बजाने वाली हीरो पार्टधारी आत्मा बनाकर जाता हूं। लेकिन कब, जब बुद्धि में ये बात पक्की बैठे कि हम कहां के रहने वाले हैं, हम परमधाम के रहने वाले हैं। हमारा असली रूप कहां से आया, परमधाम परम ब्रह्म से आया। और वो परम ब्रह्म भी कोई दूसरा नहीं है, क्या, एक ही परम ब्रह्म में है और एक ही परम पिता है। एक ही व्यक्तित्व माता भी है और एक ही व्यक्तित्व षष्ठी रूपी रंगमंच पर पिता भी है। तो उसको कहा गया है कि षष्ठी रूपी रंगमंच पका बड़े ते बड़ा बाप आदम या अर्जुन। अर्जुन नाम क्यों दिया, ज्ञान का सबसे जास्ती अर्जन करने वाला, इसलिए नाम दिया अर्जुन। कौन सा ज्ञान, स्थूल ज्ञान। एक होता है बेसिक ज्ञान, हाँ, और एक होता है प्राइमरी ज्ञान से ऊंचा ज्ञान, जिसे कहते हैं हायर नॉलेज। तो ऊंचा ज्ञान लेने वाला, उसको शास्त्रों में नाम दे दिया है कपिल मुनि। क्या, जिस कपिल मुनि के नाम पर सबसे पुराना गांव आज भी इस दुनिया में बसा हुआ है, यादगार। क्या, शास्त्रों में भी उसकी हिस्ट्री मिलती है। क्या क्या हिस्ट्री मिलती है, हिस्ट्री मिलती है कि जितनी भी दुनिया में तीर्थ हैं, तीर्थ माने, तीर माने किनारा, ठिकाना, ठिकाने लगाने वाला। जैसे नाविक है ना, खेने वाला, तो इस किनारे से उस किनारे पर ठिकाने लगा देता है, जाओ भाई अपने घर पहुंच जाओ, ठिकाने पर लगाता है ना। तो ऐसे ही वो ठिकाना बताने वाला, तीर बताने वाला, एक किनारे पहुंचाने वाला, वो तीर्थ है। लेकिन सबका मान्य तीर्थ, कैसा तीर्थ, सबका मान्य पक्ष का, मानना ही पड़े। किसका, किसको मानना पड़े, सुप्रीम सोल को। हाँ, सुप्रीम सोल भी मानता है, कहता है बच्चे, आई एम योर ओबीडेंट सर्वेंट। अरे भाई, हो बेचारा इतना दुखी, अशांत आत्मा, उसको क्यों ऐसे टांट मारते हो, है कि तुम्हारा ओबीडेंट सर्वेंट। ओबीडेंट सर्वेंट है वो, है, अरे ओबीडेंट सर्वेंट है कि सर माथे पर रखने योग्य है। उस सुप्रीम सोल को नाक के ऊपर रखेगा कि गले पे रखेगा कि कमर पे रखेगा कि पांव पे रखेगा, कहां रखेगा। हाँ, और थोड़े समय रखने से काम चल जाएगा कि 24 घंटे रखे। हाँ, वो सुप्रीम सोल को 24 घंटे अपनी भ्रकुटी के मध्य में सर माथे पर रखे, तब कहेंगे क्या, कि हाँ पहचाना। तब तक पहचाना या नहीं पहचाना, हाँ